जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 5वां नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? कंकालों का अध्ययन करना, शिलालेखों का अध्ययन करना, मानचित्रों का अध्ययन करना, या फिर दोस्तों सिक्कों का अध्ययन करना। तो देखिए 5वां में दिया गया है एपिग्राफी जो लिखा है का अभिप्राय क्या है दोस्तों? देखिए एपिग्राफी, एपी जो लिखा है, एपिग्राफी का अध्ययन होता है दोस्तों हमारा शिलालेखों का अध्ययन करना। तो यहाँ पे 5 का हमारा हो जाएगा दोस्तों बी विकल्प। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? शिलालेखों का अध्ययन करना। शिला आगे लिख दीजिएगा दोस्तों शिलालेखों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? शिलालेखों का अध्ययन करना, यहाँ पे हम लिख देंगे शिलालेखों का अध्ययन। देखिए यानी कि इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? शिलालेखों का अध्ययन के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। किसमें? एपिग्राफी में। देखिए क्या हो गया हमारा ये एपी, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा ग्राफी, एपिग्राफी हो गया। अब यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट अगर आप जानेंगे तो कंकालों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा कंकालों का अध्ययन। देखिए कंकालों का आगे दोस्तों लिख दीजिएगा अध्ययन। कंकालों के अध्ययन को क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऑस्टियो, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो आप क्या लिखेंगे? देखिए ऑस्टियो हम यहाँ पे गलत लिख रहे हैं, थोड़ा सा वापस से इसको सही कर लीजिएगा। देखिए ऑस्टियोलॉजी, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑस्टियो, आगे लिख दीजिएगा लॉजी। देखिए ऑस्टियोलॉजी हम लोग इसको बोलेंगे, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है इसके बारे में। अब अगर दोस्तों देख लीजिएगा और हमारा क्या बच रहा है यहाँ पे? मानव मानचित्रों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए मानचित्रों के अध्ययन को हम लोग बोलेंगे कार्टोग्राफी बोलेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पे लिखें तो मानचित्रों का अध्ययन, देखिए मानचित्रों का अध्ययन अगर यहाँ पे लिख दीजिएगा अध्ययन हमने लिख दिया, तो मानचित्रों का अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा भाई? मानचित्रों का अध्ययन हमारा कहलाता है कार्टोग्राफी कहलाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लिख दीजिएगा कार्टो, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा ग्राफी। मानचित्रों का अध्ययन क्या कहलाएगा? कार्टोग्राफी। एक हमारा बचा सिक्कों का अध्ययन। देखिए सिक्कों का अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा? न्यूमिस्टैटिक कहलाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा सिक्कों का अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा? सिक्कों का अध्ययन। अगर आपसे अलग अलग ये पूछ लिया जाए तो मैंने आपको चारों को लिख करके बता दिया। सिक्कों के अध्ययन को बोलेंगे न्यूमिस्मैटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखिए न्यू, यहाँ पे लिख दीजिएगा न्यूमिस्मैटिक। देखिए यहाँ पे न्यूमिस्मैटिक, यहाँ पे हम मैटिक आगे लिखेंगे, न्यूमिस्मैटिक इसको पढ़ा जाएगा। तो ये हो गया हमारा इन सभी से रिलेटेड। यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा दोस्तों बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एपिग्राफी का अभिप्राय दोस्तों देख लीजिएगा शिलालेखों के अध्ययन के लिए किया जाता है, कंकालों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के लिए किया जाता है, मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी के लिए किया जाता है, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट हो गए। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 5 के बाद दोस्तों हम लोग 6ठा नंबर पे आ जाएंगे। और यहाँ पे कहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पक्षियों के अध्ययन को दोस्तों आप अगर जानेंगे तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। देखिए पक्षियों के अध्ययन को देखिए दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो इसको हम बोलेंगे क्षय का। देखिए हमारा यहाँ पे क्षय का हमारा क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का डी हो जाएगा। हम पक्षियों के अध्ययन को दोस्तों क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजी। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है, और दोस्तों देखिए अब इसको फिर से पढ़िए, ऑप्थेल्मोलॉजी। देखिए ऑप्थेल्मोलॉजी जो लिखा है इसके बारे में हम इसको क्या बोलेंगे? देखिए ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों का चिकित्सीय अध्ययन क्या होता है? ये देखिए आंखों का, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, इसको हम बोलेंगे आंखों का चिकित्सीय अध्ययन। यहाँ पे चिकित्सीय आगे लिख दीजिएगा, आंखों का चिकित्सीय आगे दोस्तों लिख दीजिएगा अध्ययन लिख दीजिएगा। अच्छा ये बात हो गई। अब देखिए इसके बारे में ऑर्निथोलॉजी के बारे में आप जान लिया, पक्षियों का अध्ययन होता है। अब देखिए यहाँ पे और हमारा हर्पेटोलॉजी एक लिखा हुआ है। तो भाई हर्पेटोलॉजी अगर जानेंगे तो हर्पेटोलॉजी हमारा किसके बारे में होता है? उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। देखिए इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा उभयचरों। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा उभयचरों एवं, देखिए उभयचरों एवं हमारा क्या हो जाएगा? उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हो जाएगा। सरी आगे लिख दीजिएगा सृपों का अध्ययन हो जाएगा। अध्ययन यहाँ पे हम लिख देंगे, अध्ययन हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे हमने जान लिया ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों का चिकित्सीय अध्ययन होता है। और यहाँ पे हर्पेटोलॉजी बोलते हैं दोस्तों उभयचरों एवं सरीसृपों के अध्ययन को बोलते हैं। और एक हमारा बच रहा है यहाँ पे देख लीजिएगा एंथ्रोपोलॉजी। देखिए एंथ्रोपोलॉजी हम किसको बोलेंगे? तो एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन होता है। तो यहाँ पे भी देखिए हम लिख के दिखा दे रहे हैं मानव के, यहाँ पे आप लिख देंगे मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन। क्रमिक आगे दोस्तों लिख दीजिएगा विकास का अध्ययन, क्रमिक विकास का अध्ययन हो जाएगा हमारा। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिएगा 6 का हमारा इस प्रकार से हमने यहाँ भी सारे का विस्तार करके बता दिया है। यहाँ पे राइट हमारा हो जाएगा दोस्तों डी विकल्प। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 7वां नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन जो हमारा था पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और 7वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है यहाँ भी कहा गया है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभी आपने पढ़ा है कि हर्पेटोलॉजी कहा जाता है, और ऑर्नियोथोलॉजी जो हमने बताया है दोस्तों इसके बारे में क्या बताया है, ऑर्नियोथोलॉजी दोस्तों हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अभी अभी आपने पढ़ा है, देखिए गलती हम कर दे रहे हैं, हर्पेटोलॉजी हमारा ये डी ऑप्शन वहां पे था तो वही डी हमने यहाँ पे कर दिया है। यानी कि पक्षियों के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे। पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे। हर्पेटोलॉजी अभी हम लोगों ने पीछे लिख के पढ़ा है कि उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन इसमें होता है। और दोस्तों एंटोमोलॉजी, देखिए यहाँ पे एंटोमोलॉजी जो हमारा आया है दोस्तों, तो इसके बारे में दोस्तों अभी हम लोगों ने जाना है। बर्डोलॉजी, तो यहाँ पे पक्षियों के अध्ययन को पूछा गया था। तो देखिए पक्षियों का अध्ययन हमारा हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, यानी कि वही पुराना क्वेश्चन हमारा। फिर से एक बार मैं आपको 6ठा नंबर भी दिखा दे रहा हूं। पक्षियों के अध्ययन को देख लीजिएगा ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। 6 का डी हमारा यहाँ पे राइट हुआ है। और यहाँ भी दोस्तों कहा है पक्षियों के अध्ययन का, तो आर्थिनोलॉजी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 7 का हमारा दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 8वां नंबर यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मछली पालन से, रेशम की खेती से, पक्षी पालन से, या दोस्तों मधुमक्खी पालन से हमारा संबंधित है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सेरीकल्चर जो हमारा है वो रेशम की कीटों की रेशम की खेती से संबंधित है। सेरीकल्चर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? 8 का यहाँ पे दोस्तों बी, यानी सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो रेशम की खेती से हमारा संबंधित है। तो यहाँ पे कुल मिला के देखें तो रेशम कीट का पालन का अध्ययन किया जाता है दोस्तों सेरीकल्चर के अंतर्गत। तो यहाँ पे 8 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए मछली पालन के लिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो मछली पालन जो हमारा लिखा है इसके बारे में जान लीजिएगा। मछली पालन को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? मछली पालन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। पीसी कल्चर यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, देख लीजिएगा पीसी हमारा हो गया, कल्चर हो गया। अब देखिए ये तो हमारा पहला हमारा फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट अगर देखेंगे तो हमारा क्या है? पक्षी पालन है। तो पक्षी पालन को हम बोलते हैं दोस्तों एवी कल्चर बोलते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दोस्तों पक्षी पालन। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी दिया ना पक्षी पालन, तो इसको आप क्या बोलेंगे? देखिए इसको आप बोलेंगे एवी कल्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? एवी कल्चर बोलेंगे भाई। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों एवी कल्चर लिख दिया। और तीसरा अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो तीसरा भी हमारा एक और कौन बच रहा? मधुमक्खी पालन बच रहा है। तो मधुमक्खी पालन को हम बोलेंगे एपी कल्चर बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे दोस्तों? एपी कल्चर। देखिए ये है एवी कल्चर है पक्षी पालन को, और मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं? देखिए बस थोड़ा सा अंतर है, आप लोग गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मधुमक्खी पालन को यहाँ पे एवी बोला गया था, इसको बोलेंगे आप एपी कल्चर बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे दोस्तों? एपी कल्चर। देखिए फिर से मैं इसको साफ सुथरा लिखे दे रहा हूं, चलिए। तो इसको बोलेंगे आप एपी कल्चर। देखिए एपी आगे दोस्तों लिख दीजिएगा हमारा कल्चर हो जाएगा, एपी कल्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई हमारा हो जाएगा 8 का। यहाँ से पूछा गया था सेरीकल्चर रेशम की कीट के बारे में, यानी रेशम की खेती के बारे में। तो 8 का हमारा दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। 8 के बाद दोस्तों हम लोग 9वां नंबर देखेंगे, और 9वां नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से, पौधों का विकास से, रेशम के कीड़ों के पालन से, और मत्स्य पालन से। तो दोस्तों अभी अभी आपने पढ़ा है कि मैंने सभी को बताया है कि सेरीकल्चर दोस्तों देख लीजिएगा किसके लिए था। देखिए सेरीकल्चर जो हमारा है यहाँ पे देखिए
ये सेरीकल्चर हमारा रेशम की खेती से संबंधित है, तो रेशम की खेती या रेशम के कीटों से संबंधित आप इसको कहेंगे। तो देखिए सेरीकल्चर यहाँ पे पूछा गया है, तो सेरी